चैप्टर नंबर 14 क्लास 10। चैप्टर का नाम दिया गया है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है जो भी हमें डाटा दिया जाता है उसको कैसे अरेंज करना है, दिए गए डाटा को कैसे अरेंज करना है, उसके मोड को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। जो भी चीज़ मुझे दी जाएगी उसे मैं बोलूँगा डाटा। जो भी चीज़ मुझे सवाल में दी जाएगी उसे मैं बोलूँगा डाटा। डाटा को अरेंज करने के मेथड को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। डाटा के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। अब जो डाटा मुझे दिया जाएगा वहाँ से मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ध्यान देने वाली बात है। अगर जो मुझे डाटा दिया गया है मुझसे वहाँ से मीन पूछा जा सकता है कि मीन निकाल करके बताइए, या मुझसे पूछा जा सकता है कि मीडियन निकाल करके बताइए, या मुझसे पूछा जा सकता है कि मोड निकाल करके बताइए। और मीन, मीडियन और मोड, इन सब के अलावा मेरे पास एक और तरीका निकल करके आता है जिसे मैं ओगिव के नाम से जानता हूँ। तो हमें ये चार चीज़ें यहाँ पर अच्छे से पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड और ओगिव। ये चारों की चारों चीज़ें जो निकाली जाएंगी, हमेशा उसके लिए कोई ना कोई डाटा दिया जाएगा। बिना डाटा के कोई काम नहीं बनने वाला है। तो यानी कि चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है जो भी डाटा आपको दिया गया है उसका अरेंजमेंट हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी मीन निकाला जाएगा, कभी मीडियन निकाला जाएगा, कभी मोड निकाला जाएगा, तो कभी ओगिव निकाला जाएगा। अगर मुझसे कहा गया है कि मीन निकालिए तो मुझे ध्यान रखना है मेरे सिलेबस में मीन के रिगार्डिंग 3 मेथड दे रखे हैं। मुझसे बोला गया है मीडियन निकालिए, मोड निकालिए और ओगिव निकालिए। तो इन चार चीज़ों पे हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। चैप्टर में सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आज सिर्फ मीन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट मीडियन, उससे नेक्स्ट मोड एंड देन ओगिव के बारे में। तो अगर मीन के रिगार्डिंग बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास मेथड्स आते हैं कि मीन के अंदर कितने मेथड्स हमें पढ़ने हैं। तो मीन के अंदर हमें 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स ऐसे दिए गए हैं जिनसे मीन को निकाला जा सकता है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। पहला मेथड जो होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरे मेथड का नाम रखा गया है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। और तीसरे मेथड का नाम रखा गया है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें 3 तरीके से मीन निकालना सीखना है। फिलहाल हम आज खाली मीन के बारे में बात करने वाले हैं। मीडियन, मोड और ओगिव के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो मीन दिखा रखा है कि 3 मेथड से निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। 3 तरीके से मीन को निकाला जाता है। तो मैं ये देखने वाला हूँ कि मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर बोला है एज्यूम मीन मेथड से कैसे किया जाएगा, और मुझसे बोला है स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाएगा। अगर मुझसे बोला है कि मीन निकालिए और डायरेक्ट मेथड से निकालिए तो उसको कैसे निकाला जाता है, ध्यान देंगे। तो हमें बताया गया है सबसे पहले एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10 का पहला सवाल दिखा रखा है। इस तरीके से जो डाटा दिया जाता है, अब मुझे इसका सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि मीन निकाल करके बताइए इस डाटा का मीन क्या आएगा। और हम रफली मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पर मेथड लगा रहे हैं, हमसे सवाल में बोला गया है कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए, यानी कि मुझसे मीन निकालने के लिए बोला गया है और जो मेथड यूज कर रहा है उसका नाम दिया गया है डायरेक्ट मेथड। तो अगर सवाल को देखा जाए तो जो ये ऐसे फर्क दिखा रखा है 0 से लेकर के 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 10, 10 से लेके 12, 12 से लेके 14। तो ये मुझे एक डाटा दिया गया है और ये इनके बीच कौन जो भी नंबर आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ध्यान रखना है कि जो ये डाटा ऐसे करके हमें दिया जाता है इसे हम पढ़ते हैं CI यानी क्लास इंटरवल। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी होती है इसे नंबर ऑफ प्लांट लिखा हुआ है, तो आप पहले लिखिए नंबर ऑफ प्लांट, चाहे तो ये लिख दीजिए। और अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो बेटर सबसे अच्छा तरीका क्या है, CI लिख दीजिए, क्लास इंटरवल। हिंदी में बोले तो वर्ग अंतराल। तो क्लास इंटरवल जब भी ऐसे आएगा कि इतने से लेकर के इतने, ये माइनस का निशान नहीं है, इसका मतलब होता है इतने से लेकर के इतने। तो जब भी कोई चीज रेंज में दी जाती है इतने से लेकर के इतने, तो उसे बोलते हैं क्लास इंटरवल।
अगला हमें दिखाया गया नंबर ऑफ हाउस, या तो क्वेश्चन में जैसा लिखा है नंबर ऑफ हाउस ये लिखिए, या फिर इसको हटा करके हम रिप्लेसमेंट दे सकते हैं एफ आई से, एफ आई से, तो इसका रिप्लेसमेंट रखा जा सकता है एफ आई के द्वारा। तो यानी कि जो डाटा दे रखा है हमने उसे कन्वर्ट कर दिया सी आई में और एफ आई में। अब हमें क्या करना होता है, जब मीन निकाला जाता है तो मीन निकालने के लिए हमें एक्स आई की जरूरत पड़ती है, तो एक चैम्बर हमारे पास एक्स आई का भी होना चाहिए। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है कि जो सी आई दे रखा है उसकी दोनों वैल्यूज को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे दोनों वैल्यूज कौन कौन आ रहे हैं, 0 और 2, 0 प्लस 2, तो दोनों वैल्यूज को जोड़ा गया और 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो कितना आ रहा है 2/2। सॉर्ट आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बस दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई। ऐसे 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व किया जाए 2 + 4 अपॉन में दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6/2, दैट इज 3 आ जाएगा। तो इनका मीन कितना निकल जाएगा हमारे पास, एक्स आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैंने देखा कि भाई 2 का हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे इनके बीच में देखो शुरू से लेके लास्ट तक सबके अंदर फर्क 2 2 2 2 आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि 2 आना चाहिए। मतलब है कि अगर शुरू से लेके लास्ट तक फर्क सेम आ रहा है ना, तो सबको जोड़ जोड़ के बार बार 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, शुरू के 2 नंबर निकाल लीजिए और उनमें देखिए फर्क कितने का आ रहा है। तो 1 और 3 के इसमें 2 का फर्क आ रहा है, जितने का फर्क आ रहा है उतना बढ़ाते चले जाइए बार बार। तो 3 से 2 जोड़िए, 5 7 9 11 और 13, तो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट इनका बन जाएगा। एक्स आई निकल गया, तो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है उससे हमने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालने के लिए क्या किया, जो भी क्लास इंटरवल है दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारे पास एक्स आई निकल जाएगा। अभी लास्ट चैम्बर क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ये रहा एक एफ आई है और एक एक्स आई, यानी इनका प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई और एक्स आई के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो एफ आई ये रहा और एक्स आई ये रहा, दोनों को गुणा कर दीजिए। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो इस तरीके से हमें इन्होंने अरेंजमेंट दिखा रखा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम जब डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो मीन का सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार, चाहे तो आप ऐसे करके मीन लिख दीजिए या फिर ऐसा सिंबल दिखा दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये जो निशान होता है इसे बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। हमें यहाँ पर सम चाहिए किस चीज का, एफ आई एक्स आई का। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इन सबका सम निकाल लूँ, अगर मैं इन सबका सम निकाल दूँ तो सिग्मा यानी कि सम, इसका सम निकाल रहे हैं एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का। इन सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 2 32 का 2 कैरी चला गया, 2 2 और 3 5, 5 10 और 5 15, 152। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया मेरे पास, 152। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अगला क्या चाहिए, सम चाहिए एफ आई का, तो ये हमें दिखा रखा है एफ आई का डाटा। अब यहाँ से सम निकाल लिया जाए इस चीज का, तो 1 2 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो हमारे पास यहाँ पे सम आ गया एफ आई का, सम कितना निकल के आ गया, 20 आ गया। तो सम ऑफ एफ आई चाहिए, यहाँ पे 20 पुट कर दीजिए। सॉर्ट आउट कर दीजिए, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो मीन कितना निकल करके आ जाएगा, 76 अपॉन में 10। अभी नीचे 0 है तो क्या होगा, पीछे से 1 के बाद पॉइंट, दैट इज 7.6, यानी इस क्वेश्चन का मीन कितना आ गया निकल करके 7.6। तो इस मेथड को डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि मुझे या तो सवाल यहाँ पे 2 तरीके से बनते हैं। सबसे पहली बात है कि भाई मुझे रेंज दे दी जाए, यानी क्लास इंटरवल दे दिया जाए। अगर क्लास इंटरवल दिया गया है तो मैं उसे सॉल्व करके एक्स आई निकाल सकता हूँ। मेरे को एफ आई दे रखा है तो एफ आई और एक्स आई को गुणा करिए, क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई बन जाएगा। सम ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लिया जाएगा एंड सम ऑफ एफ आई निकाल लिया जाएगा। मीन का फार्मूला अवेलेबल है, पुट करके सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, तो इससे मीन निकल जाएगा। ये हो गया हमारे पास पहला मेथड डायरेक्ट के अंदर। डायरेक्ट में एक सवाल ऐसे भी आता है कि क्लास इंटरवल ना दे रखा हो, सिर्फ एफ आई की वैल्यू दे रखी हो और एक्स आई की वैल्यू दे रखी हो,
तो और अच्छी बात है, सीधा गुणा करिए, एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। अगर हमें एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, तो बहुत ही आसान से दोनों को गुणा कर दीजिए, सिंपल एफ आई एक्स आई निकल जाएगा। लेकिन अगर क्लास इंटरवल दे रखा है और सिर्फ एफ आई दे रखा है, तो क्लास इंटरवल को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके सॉल्व करके पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, बिना एक्स आई के आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस तरीके को मीन मेथड निकालने का तरीका जाना जाता है, और मीन में भी से डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। अभी हमारे पास दूसरा तरीका आता है कि एक और इसी तरीके से हम मीन निकालेंगे, और यहाँ पर मीन आ रहा है 7.6। अब दूसरे तरीके से तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपको मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यही सवाल करेंगे, दूसरे मेथड से दिखाया गया है, तो मुझे बोला गया है कि इसे एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। हमें इसे करना है किस मेथड से करके दिखाना है, एज्यूम मीन मेथड से करके दिखाना है सेम सवाल को। तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि हमें एफ आई की जरूरत नहीं होती है, एज्यूम मीन मेथड में हमें एफ आई की जरूरत नहीं होती है, तो हम एफ आई तक का काम नहीं करेंगे, यानी बाकी सारा काम सेम रहेगा कि वापस से वही क्लास इंटरवल दिया गया होगा, इसको हमने जोड़ा होगा, 2 से डिवाइड किया होगा, एक्स आई निकाला होगा। तो जब भी एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे तो वहां तक ये वाला काम तो सेम ही करना है हमारे को। इसके आगे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हमें डी निकालने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर हमें डी निकालने के लिए बोला जाता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या है, अब ये एक्स आई चाहिए, तो एक्स आई की तो बहुत सारी वैल्यूज अवेलेबल है हर लाइन के लिए। प्रॉब्लम किसकी आ रही है, ए की। ए कहाँ से निकाला जाता है, एक्स आई की जो लाइन होती है ना, एक्स आई की जो लाइन है उसकी जो बीच की वैल्यू होती है उसे ए के नाम से जाना जाता है। जैसे 1 2 3, 3 नंबर अगर मैं ऊपर से छोड़ दूं तो 1 2 3, 3 नंबर नीचे छोड़ दूं तो बीच में कौन बच गया, 7 बच गया। तो जो नंबर बीच में आता है एक्स आई की लाइन में उसे ए माना जाता है। जैसे ऊपर से देखिए 1 2 3 नंबर छोड़ दिए, नीचे से भी 1 2 3 नंबर छोड़ दिए, जो नंबर बीच में आ रहा है उसे ए के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरे पास, 7। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई निकल करके, 7। तो ए इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर ही होते, जैसे 7 नंबर नहीं होते, 3 3 6 और एक 7 नंबर दे रखे हैं, तो उस केस में 3 ही ऊपर से आते और 3 ही नीचे से आते, फिर तो कोई नंबर नहीं बचता बीच में। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर से तीसरा नंबर है या फिर जो नीचे से तीसरा नंबर आ रहा है, उनमें से किसी एक को भी, दोनों में से किसी एक को ए लिया जा सकता है। तो हमने देखा ए आ गया। अब निकालते हैं, चलो जी डी। एक्स आई चाहिए, इस लाइन के लिए निकाल रहे हो, पहली लाइन के लिए निकाल रहे हो ना, तो पहली लाइन का एक्स आई का वैल्यू कितना है, 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 7। तो सॉल्व करिए, माइनस का 6 निकल गया, यानी पहली लाइन के लिए कितना आ गया डी, -6। ऐसे ही अब क्या चाहिए, एक्स आई। तो इस लाइन के लिए एक्स आई की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 7 है। सॉर्ट आउट करिए, माइनस का 4 निकल जाएगा। इसी तरीके से इस लाइन के लिए कितनी है भाई, एक्स आई की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 7, दैट इज -2 आ जाएगा। यहाँ के लिए वैल्यू 7 है, यहाँ के लिए वैल्यू 7 है। सॉर्ट आउट करिए, कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ के लिए वैल्यू 9 है और यहाँ के एक्स ए की वैल्यू 7 है। सॉर्ट आउट करिए, 2 आ जाएगा। एक्स आई की वैल्यू 11, ए की वैल्यू 7, तो कितना आ गया, 4। एक्स आई की वैल्यू 13 और ए की वैल्यू 7, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से हमारा डी आई भी निकल गया। तो हमने क्या देखा कि एक्स आई निकल गया और डी आई भी निकल गया। यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होता है कि जब हम एज्यूम मीन मेथड से करते हैं तो हमें निकालना है एफ आई डी आई, हमें निकालना है एफ आई डी आई। तो एफ आई तो मेरे पास मौजूद था, है ना, मेरे पास डी आई मौजूद नहीं था। मेरे पास क्या मौजूद नहीं था, डी आई। तो हमने डी आई को निकाला। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तभी तो एफ आई डी आई बनेगा। तो एफ आई की वैल्यू ये रही और डी आई की वैल्यू ये रही। -6 बन जा, माइनस का 6, -4 2 जा, माइनस का 8, -2 1 जा, माइनस का 2, 0 × 5 0 एंड 2 × 6 12, 4 × 2 8 और 6 × 3 18। तो इस तरीके से एफ आई डी का एक अरेंजमेंट मेरे पास मोटा मोटा बन जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए, यानी कि एफ आई मुझे क्या चाहिए होता है भैया, सम चाहिए किसका, एफ आई डी आई का। मुझे तो सम चाहिए एफ आई डी आई का। अब देखा जाए तो ये 3 नंबर मेरे पास माइनस में आ रही है, तो माइनस वालों को अलग जोड़ा जाएगा, प्लस वालों को अलग।
8 और 2 10, 10 और 6 16, तो यानी क्या आ गया माइनस का 16, क्योंकि सारे नंबर माइनस में तो अरेंजमेंट का आंसर भी माइनस में आएगा। अब ये प्लस वाले अब देखा जाए तो कितना हो गया 12 18 30 और 8 38, तो सबको जोड़ा जाए तो इतना निकल जाएगा। अभी सॉर्ट आउट करिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गए 2, 3 में से 1 गए 2, तो प्लस का 22 FIDI निकल जाएगा। जब एज्यूम मेन मेथड यूज किया जाता है तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें दिखाया गया है a प्लस सम ऑफ FIDI बटे में सम ऑफ FI, इस तरीके से a निकाला जाता है। एज्यूम मीन मेथड का तरीका हमें क्या दिखाया गया है, इसी तरीके से मेंशन किया गया क्यों, तो इसी तरीके से मेंशन किया गया है। तो यानी कि xi जो है इज इक्वल टू a प्लस में FIDI सम ऑफ बटे में सम ऑफ FI, तो इस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है। तो हमने यहाँ निकाला मीन, यानी कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड से निकाला जा रहा है।